हाय स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल RNPS लाइव में स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं राम सर आपको सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास 5 का 4 पार्ट लेके आया हूँ। स्टूडेंट, हमने आपको क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर के 3rd पार्ट में प्राइमरी मेमोरी के विषय में डिस्कस किया था। प्राइमरी मेमोरी में हमने आपको प्राइमरी मेमोरी क्या है उसके विषय में बताया, फिर उसके टाइप्स के विषय में बताया, उन टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया गया। आज हम देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी को किस नाम से जानते हैं और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो स्टूडेंट, सेकेंडरी मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी एक फिक्स्ड मेमोरी है, उसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से अलग नहीं कर सकते हैं। विदाउट प्राइमरी मेमोरी हम कंप्यूटर सिस्टम यूज नहीं कर सकते हैं। बट सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके बिना हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं और इसको हम एक्सटर्नल यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। द डिवाइस दैट एक्चुअली होल्ड द डाटा इज नोन एज सेकेंडरी, नोन एज द स्टोरेज मीडियम। इसमें सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर का जो डाटा होता है उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके हम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हम कोई डेटा ले जाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन पे हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं जो डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे हार्ड डिस्क हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। CD, DVD, पेन ड्राइव, सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है जिसका मेजरमेंट हम GB में करते हैं, TB में करते हैं, और फ्लॉपी ये भी MB में इसका मेजरमेंट करते हैं। CD, DVD, पेन ड्राइव इसका भी MB और GB में मेजरमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकेंडरी स्टोरेज को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका है मैग्नेटिक स्टोरेज। कौन? ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसमें मैग्नेट का यूज किया गया हो उसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में रखा गया है। ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन कौन सी डिवाइस मैग्नेटिक स्टोरेज में आती हैं। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया and device store data in the form of tiny magnetic dots. These include floppy disk, hard disk. Hard disk divided into 2 parts. First, fixed hard disk and second, portable hard disk. फिक्स्ड हार्ड डिस्क ऐसी है जो कंप्यूटर में परमानेंटली लगी होती है और पोर्टेबल हार्ड डिस्क ऐसी होती है जिसको हम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर पे ले जा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क कितने टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की हैं। फ्लॉपी डिस्क ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें मैग्नेट की एक सर्कल टाइप की प्लेट लगी होती है और उसमें डॉट्स के रूप में डेटा स्टोर होते हैं। उसी तरह सेम जो इसमें सर्किल टाइप की प्लेट लगी होती है उसी तरह हार्ड डिस्क में होती है, और चाहे फिक्स्ड हार्ड डिस्क हो चाहे पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो, दोनों हार्ड डिस्क में उसी तरह का प्लेट होती है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस।
ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सेव डाटा एज पैटर्न्स ऑफ डॉट। इसमें भी जो डाटा सेव होता है वो डॉट्स के रूप में सेव होता है। दैट कैन बी रीड यूजिंग लाइट। दैट कैन बी रीड यूजिंग लाइट। इस पे लाइट का यूज करके रीड किया जाता है। कौन सी लाइट? अ लेजर बीम इज यूजुअली द सोर्स ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? लेजर लाइट। इस पे जब लेजर बीम पड़ती है उस लेजर बीम से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस को हम रीड कर पाते हैं। विदाउट लेजर लाइट या लेजर बीम वी कैन नॉट रीड एनी ऑप्टिकल डिस्क। A laser beam is usually the source of light. CD-ROM हमारी एक ऑप्टिकल डिस्क है, इसको हम लेज़र बीम के माध्यम से पढ़ते हैं। हमारा जो CD-ROM होता है जिसमें हम CD की प्लेट को लगा के उसको रीड करते हैं, उसमें लेज़र बीम लगी होती है जो हमारी CD को रीड करता है। अगर जिस CD-ROM या DVD-ROM में लेज़र बीम नहीं होगी, ऐसे में हम किसी भी ऑप्टिकल डिस्क को हम रीड नहीं कर सकते हैं। DVD-ROM जिस तरह से इसमें है उस तरह से DVD-ROM भी लेजर बीम से, ब्लू-रे भी लेजर बीम से होती है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज द टर्म सॉलिड स्टेट स्टोरेज essentially means no moving part as USB पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का एक सेकेंड नेम होता है USB। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना सेकेंड मेमोरी देखे। सेकेंड मेमोरी चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, आज इस टॉपिक के साथ हम चैप्टर को फिनिश करते हैं। स्टूडेंट, आप जितने वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद जिन स्टूडेंट के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, मेरे पास उन बच्चों का कांटेक्ट नंबर नहीं है तो हम उनके पास शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग अपने से चैनल पे जाके जब वीडियो देखते हैं, देखने के पास अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स से जितने आपके कॉलेज के बच्चे हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको मिल सके। और इस समय लॉकडाउन की स्थिति में आपको अपने घर पर बैठ के वीडियो को अच्छी तरह से देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो यहाँ इस लेक्चर में इतना आपको बताया जा रहा है, जो बुक के बाहर बुक के में जितना भी मटेरियल है उसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो आप परेशान ना हो। अगर आपके पास बुक है तो और अच्छी बात है, अगर बुक्स नहीं ले पाए हैं अभी तक तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।